माँ, माँ, माँ। मैं तो भूल ही गई कि माँ तो अब रही नहीं। ननद जी, आप रो क्यों रही हैं? कब आई आप? हाँ भाभी, बस अभी अभी आई। औरतें तो मायके आती तो खुश होती हैं और आप रो रही हैं। भाभी, माँ बहुत याद आती है। मैं तो भूल ही गई थी कि माँ अब हमारे बीच नहीं रही। छोटी, क्या हुआ? भैया, माँ बहुत याद आ रही है। ये मायका माँ के बिना बहुत अधूरा लगता है, बहुत चुभता है भैया। छोटी, ये देखो तुम्हारी भाभी माँ है। हाँ भैया, भाभी माँ है पर माँ नहीं है। बहू, वो कहा है ना, आज शाम को अच्छा अच्छा पकवान बना देना। मेरी सहेली लोग है ना, शाम को दावत पे आ रही। हाँ माँ जी। अभी दिन का खाना बनाकर बैठी हूँ और फिर से रात का खाना बनाना है, वो भी इनकी दोस्तों के लिए। एक काम करती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। बहू, तू सो रही है? खाना क्या तेरी माँ आके बनाएगी? माँ जी, मेरी माँ को बीच में मत लाइए। मैं थोड़ा थक गई थी तो लेटी तो आंख लग गई। सुन, ये बहानेबाजी बंद कर। माँ जी, अगर बहू तकलीफ बताए तो आपको बहानेबाजी लगती है। काश आप अपनी बहू को 25% भी समझ पाती तो आज बात कुछ और होती। सोना, मैं बहुत थक गया हूँ। खाना ला दो ना, मैं खा के आराम करूँगा थोड़ा। हाँ, इतने दिन बाद कमाने जाओगे तो थक तो जाओगे ही ना। अक्सर कामचोर लोग ना जल्दी थक जाते। लेके आती हूँ खाना, ये लोग खाओ। ये सूखा चावल, सब्जी नहीं बनी है क्या? जब डेली कमाने जाओगे ना, तब अच्छे पकवान मिलेंगे। भैया, भाभी हमेशा ऐसा क्यों करती है? हम गरीब हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? बहुत दुख होता है आपको ऐसे बेबस देख के। हाँ छोटी, मैं कमाने की तो कोशिश करता हूँ, पर क्या करूँ, मुझे से लगड़े का कोई काम नहीं देता। एक्सीडेंट के बाद बहुत बेबस हो गया हूँ। दीदी, एक बात बताना, माँ मुझे ही हमेशा क्यों डांटती रहती है? गलतियाँ तो आपसे भी होती है ना, पर आपको कभी नहीं डांटती। ऐसा क्यों? मुझे तो लगता है कि मैं उनकी असली बेटी हूँ ही नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ एक कप मेरे लिए चाय बना के लाओ। हाँ दीदी, ऐसा ही है शायद। मुझे लगता है माँ के रूड व्यवहार की वजह से इसको पता चल गया है कि ये उसकी सौतेली बेटी है। मुझे माँ को समझाना ही पड़ेगा। मेरी अंदर आत्मा कहती है कि ये मेरी असली माँ नहीं है, और अंतर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि ये असली माँ होती तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करती। अरे बहू, ये क्या हाल बना रखा है? पर तू रो क्यों रही है? माँ जी, वो बोले थे आज बाहर डिनर पे लेके जाएंगे, लेकिन वो तो अभी तक आए ही नहीं है। मैं सुबह से कितनी खुश थी कि आज हम लोग बाहर खाने पे जाएंगे, लेकिन अब क्या ही जाएंगे, अब तो रात के 11 बज गए। अरे तो बहू, वो काम में फंस गया होगा, तू रो मत। हाँ माँ जी, जब उम्मीद टूटती है ना तो रोना तो आता ही है। इससे अच्छा होता कि वो मुझे उम्मीद ही ना दिलाते, कम से कम दुख तो नहीं होता। अरे बहू, ये मुन्ना रो क्यों रहा है? माँ जी, इसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है। तो पिला देना दूध। लेकिन मेरे तो दूध उतर ही नहीं रहे, इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा तू रो मत, मैं अभी आती हूँ। ये ले, ये दूध पिला दे। लेकिन माँ जी, डॉक्टर ने तो सिर्फ माँ का दूध ही बोला है पिलाने के लिए। अगर मैं इसे ये दूध पिलाऊंगी तो ये और भी कमजोर हो जाएगा। बहू, ये भी माँ का ही दूध है। मतलब? मतलब ये
कि जिस बच्चे की माँ का दूध नहीं होता ना, तो भगवान ने हम सबके लिए एक और माता भेजी है, जिन्हें हम गाय माता के नाम से जानते हैं। ये उसी माता का दूध है।